नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक और मेरे साथ हैं विद्या नाथ। दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को अब से कुछ देर बाद आखिरी विदाई दी जाएगी। चेन्नई के मरीना बीच पर उन्हें दफनाया जाएगा। निधन के बाद जयललिता का पार्थिव शरीर चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी भी चेन्नई आए। पीएम जब राजाजी हॉल पहुंचे तो बेहद जज्बाती दिखे। पीएम ने जयललिता की सहेली शशिकला को दिलासा दिया। पीएम के सामने शशिकला की आंखों से आंसू निकल गए। जयललिता के बाद तमिलनाडु की बागडोर संभालने वाले पन्नीर सेल्वम भी बेहद गमगीन नजर आए। पीएम ने जयललिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, सेल्वी जयललिता के निधन पर बेहद दुखी हूं। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक खालीपन आ गया है। लोगों के साथ जयललिता जी का रिश्ता, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी चिंता हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। जयललिता के निधन से उनके समर्थक सदमे में हैं। राजाजी हॉल के बाहर आंखों में आंसू के साथ समर्थकों ने जयललिता को याद किया। दूसरी तरफ कोयम्बटूर में जयललिता के निधन पर उनके समर्थकों ने बाल मुड़वाकर अपना दुख जताया। तो मुझको अम्मा काम दिया था, आज हमारे से बिछड़ के चले गया। हम सबको अम्मा चाहिए, फिर तो अम्मा नहीं है। हम सब अम्मा के वैसे इधर लेकर आए। सारे पब्लिक अम्मा को देखने करोड़ों के लिए सब मेहनत करे थे देवल चर्च दरगाह में पूरे। सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का निधन हुआ। रविवार शाम को जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से 22 सितंबर को जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जयललिता करीब 3 दशक तक तमिलनाडु की राजनीति में छाई रही। इस दौरान वो 6 बार राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी। जयललिता के निधन के बाद आज तमिलनाडु पूरी तरह बंद है। सड़कें सूनी हैं और दुकानें बंद हैं। जयललिता के निधन के बाद आज तमिलनाडु पूरी तरह बंद है। चेन्नई में जगह जगह दुकानें बंद हैं। कोयम्बटूर भी पूरी तरह से बंद है। लोग जगह जगह तस्वीरों के जरिए अम्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। धार्मिक शहर रामेश्वर में भी चहल पहल गायब है। लोग अम्मा के निधन का मातम मना रहे हैं। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता के निधन के बाद पूरा शहर जो है चेन्नई वो यहाँ पर गम में है। यहाँ पर मातम जो है पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कें जो है वो वीरान दिखाई दे रही हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फिलहाल आज जो है काफी कम सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में 7 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 7 दिनों तक सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। तमिलनाडु में आज सभी सरकारी दफ्तर बंद हैं। स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंचने वाले हैं। सुबह उनके विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। जयललिता के निधन पर सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने ही नहीं बल्कि केंद्र ने भी शोक का ऐलान किया है। कई राज्यों में भी शोक है। केंद्र सरकार ने जयललिता के निधन पर आज एक दिन के शोक का ऐलान किया है। इसकी वजह से सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई के मिनी तमिलनाडु कहे जाने वाले धारावी के लोग अम्मा के निधन पर गम में डूबे हैं। लोगों ने उन्हें याद किया। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में हैं, जो कि मिनी तमिलनाडु कहा जाता है। आप देख सकते हैं उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ एकत्र हुए हैं। आप देख सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। लोगों की आंखें नम हैं। जयललिता के निधन पर केरल सरकार ने 3 दिनों के शोक का ऐलान किया है। आज सभी सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी पुडुचेरी में 3 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार में भी 1 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र और ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही जयललिता को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई। जयललिता के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेन्नई पहुंच रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में भी आज जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई।
I have to inform the House about the sad demise of Selvi J. Jayalalitha, Chief Minister of Tamil Nadu. The country has lost a prominent leader, a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. J. Jayalalitha. It's all. लोकसभा और राज्यसभा में जे जयललिता के राजनीतिक जीवन को याद किया गया। दोनों सदनों ने जयललिता के निधन पर संवेदनाएं जताईं। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरे देश में एक शोक की छाया हो गई है। लोग अंदर से जिस पर प्रेम करे, ऐसा नेता बड़ा दुर्लभ रहता है। गरीबों का मसीहा माना जाते, मैं शोक प्रकट करता हूं और जयललिता जी के स्मृति में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जयललिता एक चमकता हुआ सितारा थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके छोड़ने के बाद एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके का गठन किया। 1983 में एमजीआर ने जयललिता को एआईएडीएमके का सचिव नियुक्त किया। 1984 में एमजीआर ने एआईएडीएमके की तरफ से जयललिता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 1984 में जयललिता ने एआईएडीएमके के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद जयललिता पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गई थी। जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने के बाद जयललिता पहली बार 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 1996 विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद 2001 में जयललिता ने फिर शानदार वापसी करते हुए तमिलनाडु की कमान संभाली। जयललिता के निधन के बाद देश भर के नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग हटकर शोक जताया। All other battles she won, but perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी और उनके न रहने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है इस तमिलनाडु की राजनीति में, विशेष रूप से लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए स्ट्रगल जिन्होंने किया और कई ऐसी नई इनिशिएटिव्स ले जिनका निधन से काफ़ी तमिलनाडु को काफ़ी लॉस हुआ है और देश को भी नुकसान। क्योंकि एक शक्तिशाली, अच्छा प्रशासक और दक्षिण भारत को अलग न रखते हुए देश के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्तित्व आज हमसे गया। कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के साथ राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद उनका एक विशेष स्नेह और आदर का रिश्ता था, एक विश्वास का रिश्ता था जो दो राजनेताओं के बीच में होता है। समाजवादी पार्टी से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि वो इलाहाबाद में हमारी एक रैली को एड्रेस करने के लिए भी आई थी और इस खबर से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। ये अपूर्णीय क्षत है। और जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु ही नहीं पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। कई राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी जयललिता के निधन पर शोक जताया है। तमाम महाराष्ट्र की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही में मैं तमिलनाडु की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आपके दुख में पूरा महाराष्ट्र शामिल है। जयललिता जी का जो प्रभाव था या उनका जो व्यक्तित्व था उसका एक देश भर की राजनीति पर प्रभाव था, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के राजनीतिक जगत में। He is a mass leader, so it's a great loss to Tamil Nadu and the AIADMK. उन्होंने जन कल्याण के लिए, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, उन्हें तमिलनाडु में गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। इसलिए वो नेता से, मुख्यमंत्री से बढ़कर सबके लिए अम्मा हो गई थी।
उसके साथ कोई एक मजहब या एक तरह के लोग नहीं जुड़े थे, बल्कि सबके साथ, खासकर शी वॉज अ गॉड मदर फॉर द वीमेन ऑफ हर स्टेट। जयललिता का दबदबा न सिर्फ अपने राज्य और तक ही सीमित नहीं था और सभी नेताओं ने जयललिता के निधन पर शोक जताया। राजनीति में आने से पहले जयललिता फिल्मों में थी। यही वजह है कि उनके निधन पर फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियां भी सदमे में। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत अम्मा यानी जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। रजनीकांत के साथ उनके दामाद और एक्टर धनुष भी थे। जयललिता ने एक हिंदी फिल्म इज्जत में भी काम किया था। इस फिल्म में उनके को एक्टर रहे धर्मेंद्र ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो यादें एकदम आगे गुजरती जाती हैं, कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसा होता, आज वो चली गई। बस एक सदमा है। सब दुआ करें कि उनकी आत्मा को शांति नसीब हो। ऐसी द हीरोइन, भारत की महान नायिका आज जयललिता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, जो मुख्यतः हमारे परिवार से ही आई, फिल्मों से आई। इसलिए मुझे और भी इस दुख का एहसास हो रहा है। जयललिता जी को लोगों ने उस कलाकार के रूप में नहीं जाना जो हंसता था, नाचता था, या रोमांटिक सीन करता था, बल्कि उसको जो एक रूप दिया वो एक माँ का रूप था। और आज लोग उनको अम्मा के नाम से जानते हैं। An iron lady of the present times. Her demise is a big gap for the women empowerment. 13 साल की उम्र में जयललिता ने कन्नड़ फिल्म श्री शैला माथमे में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। 1962 में जयललिता ने मनमौजी नाम की हिंदी फिल्म में 3 मिनट का एक रोल किया। 1964 में आई फिल्म चिन्नड्डा गोम्बे उनकी पहली कन्नड़ फिल्म थी। 1964 में ही उनकी पहली तेलुगु फिल्म मनुशुलु मामाथालू भी आई। 1965 में आई फिल्म आयरथिल ओरुवन में एमजी रामचंद्रन के साथ पहली बार काम किया। जयललिता ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से 100 फिल्में सुपरहिट हुई। जयललिता के निधन के बाद वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक में ओ पनीरसेल्वम को नया नेता चुना गया। इसके बाद आधी रात को राज्यपाल विद्यासागर राव ने पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ओ पनीरसेल्वम என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் 2 मिनट के मौन के बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की शुरुआत की। शपथ लेते वक्त भी जयललिता के लिए पनीरसेल्वम की भक्ति दिखाई दी। उन्होंने जेब में अम्मा की तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पनीरसेल्वम के अलावा 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। ये सभी मंत्री जयललिता सरकार में भी थे। For 1 year, I don't see any problem for ADMK or Pannirselvam government. But my only apprehension is that they should not land in corruption deals. तमिलनाडु के थेनी जिले के रहने वाले 65 साल के पनीरसेल्वम राजनीति में आने से पहले चाय बेचते थे। ओबीसी समुदाय से आने वाले ओ पनीरसेल्वम जयललिता के बेहद वफादार माने जाते हैं। पनीरसेल्वम तीसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। 2001 और 2014 में जयललिता के इस्तीफे के बाद पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद 12 अक्टूबर को पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री के सभी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पनीरसेल्वम जयललिता की गैर मौजूदगी में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी करते थे।